हेलो दोस्तों, क्लास नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज अपन करने वाले हैं एवरेज की क्लास नंबर 4। इस क्लास के अंदर अपन करेंगे मोस्ट रिपीटेड सवाल जो सीजीएल बार बार पूछती है। एसएससी सीजीएल के प्री एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर एक दूसरी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी किए इम्पोर्टेंस आपको पता है कि ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसे खुद को पता है कि मैं क्या कंटेंट गेन कर रहा हूँ, मैं कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ और कौन से कंटेंट को कंज्यूम करने से मेरा सिलेक्शन होगा। आप सब समझदार हो। बिना फालतू में टाइम वेस्ट किए अपन डायरेक्ट शुरू करते हैं। आप रीड की डी सीधी करो, एक गुट पानी पियो। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। जितने भी बॉयज़ है, ऑलमोस्ट 90 to 95% जो बॉयज़ होते हैं उनको क्रिकेट का नॉलेज पता होता है, बट गर्ल्स को नहीं होता। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो आके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है, डायरेक्ट इस पार्ट को स्किप कर सकता है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, तो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखो, क्रिकेट में एक तो होता है बैट्समैन जो क्या करता है, बैटिंग करता है। एक होता है बॉलर, तो एक बॉलिंग करता है। ठीक है, बैट्समैन बैटिंग करेगा, बॉलर बॉलिंग करेगा। अब क्या होता है कि बैट्समैन मैच खेलता है। एक मैच की एक इनिंग बोलते हैं, जैसे बोला ना कि 13वीं पारी, एक मैच में वो एक पारी खेलता है। तो मान लो कि इसने n बराबर 13 पारी खेली और इसने टोटल रन, देखो इसको एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो ये क्वेश्चन का नहीं लेते अपन, अलग लेते हैं कि इसने 5 मैच खेले, 5 मैचों में इसने रन बनाए 300। तो अब मैं पूछूं कि उसने एवरेज या औसतन पर मैच कितने रन बनाए, तो आप बोलोगे सर कि टोटल रन बटा टोटल मैच, यही तो करोगे आप। टोटल मैच कि औसतन या फिर एवरेज पर मैच कितने रन बनाए, तो आप क्या करते हो, एवरेज निकालने के लिए टोटल रन में टोटल मैच का भाग दोगे, यही तो करते हो भाई। संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, बिल्कुल वही चीज़ है। तो इसने 300 रन बनाए कितने मैचों में, 5 मैचों में। तो जो बैट्समैन है उसका एवरेज आया 60 रन पर मैच। बिल्कुल, इस मैच को कभी कभी वो इनिंग भी बोलेगा, जिसको हिंदी में पारी बोलते हैं। ये वाला पार्ट लगभग सबको आता है ऑलरेडी 100%, चाहे आपको क्रिकेट की नॉलेज है या नहीं है। लेकिन बॉलिंग वाली साइड क्या होता है, थोड़ा सा रिवर्स होता है। बॉलिंग क्या करता है, बॉलर क्या करता है, बॉल डालता है और उसको क्या मिलता है, विकेट्स मिलते हैं। इसको क्या मिलते हैं, रन्स मिलते हैं। तो इसको विकेट्स मिलते हैं। इसको विकेट मिले मान लो 5, इसको विकेट्स मिले 5 और इसने कितने रन दिए, इसने रन दिए। बॉलर क्या करता है, बॉलिंग करवाता है। तो उसके ओवर में क्या होता है, बैट्समैन तो रन बनाता है, अगर बैट्समैन चला तो रन बना देगा इसके ओवर में, और अगर ये बॉलर चल गया तो ये विकेट ले लेगा। ये दो ही चीज़ें होती है। तो जब बॉलर बॉलिंग करता है तो वो विकेट लेता है और अपने ओवर में कितने रन खर्च किए। मान लो इसने टोटल 5 विकेट लेने में इसने 100 रन खर्च करे। अब मान लो कि टोटल मैच इसने 10 खेले, 12 खेले, 20 खेले, 25 खेले, कितने ही खेलो। बात यह है कि इसने कितने मैच खेले, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि इसने कितने विकेट लिए, कितने रन देके। तो इसका एवरेज जो निकलेगा उसमें मेन जो रोल आएगा वो विकेट्स का आएगा कि पर विकेट इसने कितने रन दिए, ये बॉलिंग एवरेज होता है, जो बहुत लोगों को नहीं पता। इसमें कंसीडर करेंगे कि पर विकेट, यहाँ पे टोटल रन कितने दिए इसने, 100 रन दिए और विकेट कितने लिए, 100 रन देने पे 5 विकेट। कितना आया बॉलिंग एवरेज आया 20। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताता हूँ। देखो आप ध्यान से देखना, बॉलर के लिए मैचों का कोई मतलब नहीं है कि इसने कितने मैच खेले, इससे मतलब नहीं है। बॉलिंग एवरेज का मतलब ये होता है कि पर विकेट उसने कितने रन दिए। भाई इसने 20 रन दिए एक विकेट लेने में, हर 20 रन देने के बाद एक विकेट लेता गया, टोटल इसने 5 विकेट ले लिए। आप ऐसे समझ सकते हो। लेकिन आपको पता है कि बैटिंग एवरेज तो नॉर्मल है कि भाई टोटल रन कितने बनाए और टोटल मैचेज कितने खेले। तो आप सबको ध्यान में रखना है कि बॉलर साइड की तरफ से बटे में विकेट्स लिखते हैं अपन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको कंफ्यूज करेगा। अब यहाँ पे मान लो, ध्यान से देखना,
इधर मान लो कि उसने एक इनिंग और खेली, मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, ये केस है, बहुत अच्छा केस है, ध्यान से देखना। अगर ये केस समझ गया आप तो फिर आपका बेनिफिट है, फ़ायदा ही फ़ायदा है कि अगली ही इनिंग में इस बैट्समैन ने 5 मैच के लिए, छठे मैच में इसने क्या किया, 300, ये 6 बनेंगे ना, तो 300 रन आउट ठोक दिए एक इनिंग में। छठवीं इनिंग में या छठवें मैच में इसने 300 रन और बना दिए। तो बताओ अब एवरेज क्या होगा? अब एवरेज क्या होगा? पहले 300 रन थे, प्लस इस अकेली इनिंग में 300 और बना दिए। टोटल इनिंग कितनी हो गई? 5, 6, एक इनिंग ये हो गई 6। तो एवरेज कितने का बन गया? 100 का एवरेज बन गया। बिल्कुल बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। तो 100 का एवरेज हो गया। तो एवरेज कितने से बढ़ गया? यहाँ 60 था, एवरेज बढ़ गया 40 से। अब ध्यान से देखना, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि बैट्समैन की तरफ से एवरेज बढ़ने का मतलब है कि वो पर मैच रन बहुत ज़्यादा बना रहा है। बिल्कुल। अब देखो एवरेज 40 से बढ़ गया, 100 हो गया। बैट्समैन की तरफ से एवरेज बढ़ने का मतलब ये है कि पर मैच वो रन्स ज़्यादा बना रहा है। बिल्कुल, ये चीज़ सबको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखो, अब हम बोलें कि बॉलर का एवरेज 2 से इम्प्रूव हुआ है, 2 से इम्प्रूव हुआ है, सुधार हुआ है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि 2 रन से इम्प्रूव हुआ है। देखो एवरेज 2 से इम्प्रूव हुआ, इस बात का ये मतलब है कि अब वो 2 रन कम दे के 1 विकेट ले लेगा, इसका एवरेज हो जाएगा 18। ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। क्या? जब हम बोलेंगे कि बॉलर का 2 रन से या फिर 2 से एवरेज में सुधार आया, एवरेज में सुधार आया, इस बात को आपको नेगेटिव लेना है कि अब वो 2 रन कम देगा और 1 विकेट के लिए। तो अब इसका एवरेज क्या हो गया? 18। देखो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉलर का एवरेज जब भी सुधार होगा तो आपको क्या सोचना है कि बॉलर कम रन देके अब विकेट लेगा। बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बॉलिंग के बारे में जब बात होगी बोला जाएगा कि बॉलर का जो एवरेज है वो 2 से सुधार हुआ है उसमें। तो हमें क्या समझना है कि जो पहले एवरेज था उससे 2 रन कम देके वो विकेट ले रहा है। बिल्कुल, ये बात सबको समझ में आई होगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे आओ, आप इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो आप सबको पता है ऑलरेडी पहले से ही, जैसे मैं परसेंटेज से या प्रॉफिट लॉस से ही आपको एलिगेशन कराता हूँ। एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन हमेशा एवरेज निकालने का एक छोटा मेथड होता है जिसमें कैलकुलेशन अपने को कम करनी पड़ती है। तो ये जो बैटिंग बॉलिंग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स के, इनमें अपन नॉर्मली ये एलिगेशन या फिर वेटेड एवरेज लगाते हैं। तो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को, और मैं ये मान के चलता हूँ जब भी स्क्रीन पे नया क्वेश्चन आता है आप अपनी स्क्रीन पॉज करते हो, खुद से अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हो। सेम चीज़ मैं हर एक क्लास में आपको बोलता हूँ, वही चीज़ है। अब देखो, एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 97 रन का स्कोर बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर 5 से बढ़ जाता है। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? अब देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो, बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो कि भाई 12 पारी खेली, n बराबर 12 है, औसत अक्स मान लिया। तो बताओ कि 12 पारियों का टोटल रन कितना हुआ? 12 अक्स। 13वीं पारी में कितने रन बनाए? 97। तो टोटल 13 पारियों का रन कितना हो गया? 12 अक्स प्लस 97। इसमें मैं 13 का भाग दूंगा। अब 13 हो गई टोटल पारी, तो अपना औसत क्या बनेगा? x प्लस 5, यही बनेगा। यह हर किसी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल, सबसे सिंपल इक्वेशन बनती है ये। बिल्कुल, क्या है कि जैसे औसत स्कोर 5 से बढ़ जाएगा तो x प्लस 5, पहले एवरेज क्या था? x था, तो अब एवरेज क्या हो गया? x प्लस 5। यहाँ से आप आराम नॉर्मली क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये इधर 13 होगा, ये 12 है, तो इधर x बच गया। 97 माइनस 65 कितना आया? x बराबर 30 और 2 32। एवरेज 32 है, लेकिन बोल रहा है कि अब उसका औसत क्या है 13वीं पारी के बाद। तो 13वीं पारी के बाद 5 से बढ़ गया, तो x में 5 जोड़ दो, 37। यह आंसर आ गया। अब इसका और भी सिंपल तरीका होगा, लेकिन उसको मैं अगर इसमें डालूंगा तो आप बोलोगे सर सिंपल इक्वेशन से बन रहा है 30-35 सेकंड में, तो इसी तरीके से आप करो, ठीक है। बाकी इसको आपको भी पता कि एलिगेशन हर जगह लगा सकते हैं इन क्वेश्चंस में। अब ये आपने ऑलरेडी क्लास 3 में कर लिया, लेकिन अभी एक बार अपन करते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। एक कक्षा में एक लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। 60% क्या होता है? 3/5। क्या बोल रहा है? 60% अधिक है किसकी? लड़कियों की संख्या। अगर लड़कों की संख्या 5 है, इस पे कितना अधिक है? लड़कियां 3 अधिक है। इस बात का यही मतलब होता है 5:8।
ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है। लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वज़न 2.6 kg दी गई। अगर लड़कियों का अक्स है तो लड़कों का क्या होगा 2.6, बिल्कुल होगा। यदि सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वज़न 50 kg है तो लड़कियों का औसत वज़न क्या होगा। सिंपल है, नॉर्मल क्वेश्चन है। कैसे करोगे कि सर 5 लोगों का औसत इतना है, 8 लोगों का इतना है, तो एक तो काम ये हो गया कि 5x प्लस 26 पंजे कितना होता है 130, तो 13 प्लस 8x कि भाई टोटल वज़न इधर का, टोटल वज़न इधर का कर लिया, बटा कितने का भाग देंगे, टोटल लोग कितने अपने पास 8 और 5 13, इसकी वैल्यू कितनी दी है, एवरेज कितना है 50, बिल्कुल। तो ये क्या है 13 बन गया, 13 से 13 कट गया, x प्लस 1 बना, x प्लस 1 बराबर 50, तो x की वैल्यू क्या आई 49, यही आपको पूछा है। सिंपल आप ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। इनके और भी तरीके हैं, अब वो मैं तरीके लगाऊंगा, आपका दिमाग फालतू में, आप समझ रहे हो, मैं बस मेरे को पता है कि बेटर क्या है। अगर बेसिक से बन रहा है आसानी से तो बेसिक से ही करते हैं, ठीक है, आगे करते हैं। ये सबको समझ में आया होगा पक्का। मैं थोड़ा सा अब स्पीड बनाऊंगा क्योंकि आपको मैंने बेसिक्स बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी स्पीड बूस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आते ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करने के बाद सोल्यूशन देखना है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि भाई पहली क्लास में 55 लोग हैं, दूसरी में 60 है और फिर 45 लोग हैं। इस क्लास का एवरेज ये है, इसका ये है, इसका ये। तो सिंपल क्या करते हो आप कि भाई 55 लोग हैं, एवरेज है 50 का, फिर क्या करते हो कि 60 लोग हैं, इनका एवरेज 55 है, प्लस 45 इंटू 60। ये हमने टोटल स्कोर है वो लिख लिया कि इन तीनों क्लासों का टोटल स्कोर ये हो गया। और अब क्या करेंगे, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनका भाग देंगे, किनका भाग देंगे 55 प्लस 60 प्लस 45। बहुत आसान क्वेश्चन, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने क्यों डाला, इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उन कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत ही बारीकी से समझना, अगर आपको नहीं आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन से बचने का एक तरीका होता है, जैसे आप 2 मिनट या 1 मिनट के क्वेश्चन को आप 20 से 30 सेकंड में कर सकते हो। देखो सबसे पहले जब भी आपको औसत निकालना हो तो आप रेशियो ले सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे 55 स्टूडेंट है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 45 है, इन तीनों का आप रेशियो ले सकते हो। आपने रेशियो ले लिया कि यहाँ पे 11, 5 से काटते हमने, ये 11, 12 और 9 कि पहली जो क्लास है वो 11 छात्रों की है, दूसरी 12 और तीसरी 9 की। अपन औसत निकालने के लिए करते हैं बस ये, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 50 स्कोर कर रहे हैं, यहाँ 55, यहाँ पे 60। अब आपको क्या करना है, इसको और भी छोटा कर सकते हो, स्कोर को भी आप ले सकते हो रेशियो में, बट वो फिर आपको वापस गुणा करना पड़ेगा, फिर आपका दिमाग कहीं इधर उधर हो गया तो गलत हो सकता है क्वेश्चन। आपको इतना काम तो करना आता है, लेकिन अब आपको सीखना है वो ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूँगा, मैंने मान लिया कि इन तीनों ये तीनों जो क्लासेज हैं इनका जो औसत स्कोर है वो 55 है। मैंने इन मतलब ऐसा स्कोर मान लिया कि जो मेरे को इन्हीं तीन में से कोई एक उठाना है, तो मैंने 55 मान लिया कि मेरा जो औसत है इन तीनों क्लासों का वो 55 है। तो आप मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनना, मैं एक एक स्टेप आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। जब भी आप क्वेश्चन को करोगे आप उन स्टेप्स को छोड़ सकते हो, डायरेक्ट आप अगले स्टेप से शुरू कर सकते हो। देखो अगर मैंने औसत 55 माना तो मुझे ये बताओ तीनों क्लासों का टोटल स्कोर क्या होगा। कि सर आपने 55 माना स्कोर, एवरेज स्कोर मैंने 55 माना, टोटल छात्र कितने 11 और 12 23, 23 और 9 32, तो टोटल स्कोर ये होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। आप यही बोलोगे। अगर मैंने 55 माना, लेट एवरेज एक्स, अरे यार आज क्या हो रहा है, हमने मान लिया कि औसत स्कोर है तीनों क्लासों का वो 55 है, तो हमने मान लिया 55। तो मुझे बताओ तीनों क्लासों का टोटल स्कोर क्या होगा, 55 गुणा 32, क्यों 32 लोग हैं। अब मैं क्रॉस चेक करूँगा कि पहली क्लास में क्या 55 है एवरेज, नहीं, कितना कम है -5, 55 से -5। तो मैं क्या करूँगा कि पहली क्लास में देखो मैंने टोटल तो लिख लिया ऑलरेडी जो मैंने माना, लेकिन एक्चुअल में कितना कम पड़ रहा है वो, ये है -5 गुणा 11 कि -5 कम पड़ रहा है पहली वाली जगह 11 लोगों पे, बिल्कुल। फिर आगे मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो 55 है तो 0, लेकिन आगे जब मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे एवरेज से 5 अधिक है, कितने लोगों के लिए 9 के लिए, तो +5 गुणा 9। तो मेरा जो एक्चुअल टोटल होना चाहिए, जो एक्चुअल टोटल आना चाहिए इन तीनों क्लासों का वो ये होना चाहिए कि 55 गुणा 32 -5 गुणा 11 +5 गुणा 9। क्यों किया,
क्योंकि हमने 55 माना, लेकिन ये तो 5 कम था। कितने लोगों के लिए? 11 लोगों के लिए। ये 5 ज़्यादा था 9 लोगों के लिए। तो अब मैं इसमें किसका भाग दूंगा? पूरे में 32 का भाग, क्योंकि मेरे पास टोटल आ गया तीनों क्लासों का। अब मैं 32 का भाग दूंगा तो ये 32 से 32 कट जाएगा। ये आएगा 55 माइनस 55 प्लस 45/32, ये आएगा बिल्कुल। अब आप क्या करोगे? 55 माइनस 10/32, आपको पता है कि 54 पॉइंट कुछ आएगा। अब ये 54 पॉइंट कितना आएगा वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये तो आ नहीं सकता क्योंकि ये 16 होता है यहाँ पे, तो आता 0.5, तो ये आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन की आपको स्टेप कैसे खानी है, इस तरीके से आपको करना है कभी क्वेश्चन को, तो आप कौन सी स्टेप से शुरू करोगे वो देखो। एग्ज़ाम अप्रोच मैंने लिख दिया 11, 12 और 9। अब मैंने यहाँ पे 50, 55 और 60 ये आप लिख सकते हो, आपको लिखना नहीं है। अब आपने मान लिया 55, तो आप डायरेक्ट लिखो 55, सीधा 55 की मैंने औसत मान लिया 55, माइनस 5 गुणा 11 प्लस 5 गुणा 9, ये -5 है, ये +5 है। अब आपको पता है इस 55 में आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 55 में 32 से गुणा कर रहे हैं, फिर 32 का भाग दे रहे हैं, तो क्या ही ज़रूरत है, यहाँ पे सीधा 32 लिख दो। बस इतना सा सॉल्यूशन होता है। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ। जो एक्सपर्ट है वो ये मत बोलो कि हाँ हमें आता है, ये है, क्या सिखा रहे हो आप। जिनको सीखना है वो आराम से सीखो, जिनको नहीं सीखना कोई दिक्कत नहीं है। अपनी क्लास को वही देखेगा जिसको सीखना है। ठीक है, आगे चलो। अब ये क्वेश्चन देखो, 50 छात्रों की एक परीक्षा में औसत अंक 44 है। कुल छात्रों में से 40% छात्र लड़कियां हैं। ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है। लड़कियां कितनी है? 40%, तो बचे हुए कौन है? बॉयज़। लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। अगर लड़कियां 5 है, अगर लड़कियों का औसत 5 है तो लड़कों का क्या होगा? 4, 20% कम है। 20% होता है 1/5। अगर लड़कियां 5 है तो लड़कों का क्या होगा? 5 पे 1 कम 4। ये चीज़ सबको आती होगी अब। ठीक है, अब क्या बोला है? औसत अंक 44 है। यहाँ से औसत क्या आएगा कि 3 लड़कों का 4 है, तो 12 यहाँ से टोटल आ गया। लड़कियों का टोटल आ गया कि 2 लड़कियाँ और 5 है, 10। भाग किसका देंगे? टोटल लोग कितने हैं? 3 और 2 5। औसत क्या है? 44 कर दो। ये 22 है, 2 बार कट गया, 1 बराबर आया 10। पूछा क्या है? लड़कियों का औसत। लड़कियों का औसत क्या है? 5। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू 10 है, तो 5 की वैल्यू 50। अब इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, वो भी एक तरीका है। अब जैसा आपका मन करे आप वैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई टीचर्स हैं वो एलिगेशन से करवाते हैं, मैं नॉर्मल ऐसे करवा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैंने करवा दिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन। बॉयज़ एंड गर्ल्स के क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा डाले हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जब भी CGL का पीरियड होता है ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, आपको करना है और कमेंट में आपको आंसर करना है। अगर कमेंट में आप आंसर नहीं करोगे मुझे कोई आइडिया नहीं लगेगा कि कितने सीरियस एस्पिरेंट इन क्लासेस को देख रहे हैं। मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कमेंट बहुत ज़रूरी है। सेम क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल करना है। देखो ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कुल ऊंचाई पूछ ली, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कमेंट करना, मैंने ये क्वेश्चंस क्यों डाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। जब आप कॉन्सेप्ट सीख लो उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होने चाहिए, तो मैंने इतने क्वेश्चंस डाल रखे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 60% कर्मचारी पुरुष है, 3 पुरुष है, 2 फीमेल है। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं का औसत आयु 6:5 है। ठीक है, औसत आयु 42 है। तो क्या करोगे? टोटल क्या हुई? पुरुषों की 18 होगी, महिलाओं की 10 होगी, टोटल 5 है, बराबर क्या है? 42। कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में, आप खुद से भी कर सकते हो। ये कितना हो गया? 28। 14 से 2 बार कट गया, ये 3 बार, तो 2 की वैल्यू आ गई 15, 1 की वैल्यू आ गई 15/2। क्या पूछा है? पुरुष। पुरुष क्या है? पुरुषों की औसत 6 है, तो 6 कर दो। कितनी बार गया? 3 बार, 45। बस नॉर्मल है, आप खुद से करोगे तो आपको मजा आएगा। अब ये देखो, अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप को आप कैसे करोगे? आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आप पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने से पता चला कि n छात्र है, इनकी ऊंचाई 156 है, फिर 5 छात्र 160 वाले और आ जाते हैं। इससे क्या होता है? एवरेज बढ़ जाता है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं कि n लोग हैं 156 वाले प्लस 5 लोग हैं
160 वाले, तो टोटल हाइट हो गई। टोटल हाइट में किसका भाग देंगे? टोटल छात्रों का, n+5। पहले n थे, अब 5 और आगे, इसमें इसका भाग देंगे तो औसत आ गया 156 + 0.8। ऐसे ही तो आएगा भाई। औसत कैसे निकालते हैं? टोटल बटा संख्याओं की संख्या, ये अपना औसत आ गया। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे आराम से सोल्व कर सकते हो। क्या करोगे? पहले टोटल करोगे, फिर उसमें भाग दोगे, ये आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अपन उसी तरीके से करेंगे जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। देखो कैसे, ये अप्रोच सबको पता है। इस अप्रोच से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। अब देखो, आपको पता है कि n लोग हैं, 156 इनका एवरेज है, 5 लोग हैं जिनका एवरेज 160 है। दोनों को मिलाने पे क्या हो रहा है कि 0.8 से एवरेज बढ़ रहा है। तो अब देखो, मैंने मान लिया कि भाई ये, इसको ऐसे लिख दो आप कि ये n लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ठीक है। n लोगों की जो औसत ऊंचाई है वो 156 है, 5 लोगों की 160 है। बिल्कुल है, ये लाइन खींच दी। सेम वेटेड एवरेज करूँगा मैं इसमें। कैसे करूँगा वेटेड एवरेज से? मैंने मान लिया कि एवरेज 156 है इस ग्रुप का, तो आपने माना तो लिख दो 156। फिर मैं क्रॉस चेक करूँगा कि ये एवरेज 156 है कि नहीं। यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 156 माना, बट यहाँ भी 156 है, +0। यहाँ पर मैंने चेक किया कि यहाँ पे +4 ज़्यादा है। कितने लोगों पे? 5 लोगों पे। तो 5 × 4, ये इतना एक्स्ट्रा है। तो अपने पास जो औसत है वो कितना है? 156 अपन ने माना, बट इसमें 20 टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो ये कितने लोगों पे आ रहा है? n+5 लोगों पे। बिल्कुल, क्योंकि टोटल 20 एक्स्ट्रा आ रहा है इस 156 के औसत से। बिल्कुल, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि 156 अपना एवरेज था, प्लस 0.8 बढ़ गया। यही तो रियल में जो अपना औसत है वो। तो इससे क्या होगा? 156 से 156 कट गया। डायरेक्ट आपको पता है कि 20/n+5 = 0.8। यहाँ से n आप निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो? इस क्वेश्चन में आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा बताऊंगा आपको कि बहुत सारे लोग हैं जिनके ये समझ में नहीं आया। मैंने ऊपर बताया था अच्छे से। अब देखो, आप यहाँ से देखो कि मैंने अगर औसत 156 माना तो टोटल कितना होना चाहिए? टोटल हाइट कितनी होनी चाहिए? कि सर आपने 156 मानी औसत, तो टोटल हाइट होनी चाहिए n+5 से गुणा, क्योंकि लोग कितने हैं? n+5। ये टोटल होनी चाहिए अपने पास। बिल्कुल। अब मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ कि क्या टोटल यही है। तो 156 माना, यहाँ पे 0 आया तो +0। यहाँ पे देखा कि 4 एक्स्ट्रा है 1% पे, तो टोटल पर्सन कितने हैं? 5। तो 4 × 5। अब मेरे पास ये टोटल ये नहीं आया, एक्चुअली जो माना था मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा टोटल आया। बिल्कुल। अब ये टोटल आ गया, इसमें भाग किसका दोगे? n+5 का। इससे क्या निकल जाएगा? आपका औसत, जो कितना है? 156 + 0.8 से बढ़ गया, यह ना चाहिए। जब आप इसका भाग दोगे तो ये 156 आ गया। 156 + 4 × 5 n+5 = 156 + 0.8। 156 से 156 कट गया। अब ये इक्वेशन बची कौन सी? 4 × 5 n+5 = 0.8। ये आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अब इसकी एग्ज़ाम अप्रोच और बता देता हूँ। ये मैंने आपको कैसे समझाया? टोटल से समझाया। ये आपको सबको समझ में आया होगा। अब एग्ज़ाम अप्रोच में क्या करना है कि आपको दिख गया कि n लोगों का 156 है औसत और 5 लोगों का 160 ज़्यादा है, 160 है। तो ये बताओ कि 156 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। और ये कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो आपको पता है कि जो भी टोटल आएगा अपना, वो टोटल 156 के हिसाब से अपन निकाल सकते हैं कि 156 × n+5। लेकिन आपको पता है कि इतना एक्स्ट्रा आएगा, जो कि यहाँ पे मैंने आपको सिखाया। तो इस 156 से आप इसमें देखोगे कि ये 5 लोगों पे 4 से ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? ये हुआ। ये एक्स्ट्रा कितने लोगों में बटेगा? n+5 लोगों में बटेगा। इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट आएगा कि 0.8 से एवरेज बढ़ा देगा। बस यही तो किया अपन ने कि भाई एक्स्ट्रा कितना आया? 20 आया। कितने लोगों में? n+5 में। तो हर एक पर्सन पे वो कितने से बढ़ेगा? 0.8 से। ये चीज़ किस किस को समझ में आई? कमेंट करके ज़रूर बताना। ये चीज़ समझ में आई तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। अब देखो, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल है। इसको आप 4/5 लिख दो। ये आ गया 4n + 20 = 100। तो ये 4n से क्या आ गया? n = 20।
ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबने बना लिया होगा। देखो कि 11 लोग हैं, उनकी औसत आयु 21 है, 2 लोग शामिल होते हैं जिनके एक्स मानते हैं। इससे क्या होता है, एवरेज ये जो 21 है ये 4 से बढ़ के 25 हो जाता है। इस पूरे ग्रुप में कितने लोग हो गए अब, 11 और 2 13। तो टोटल जो आयु है, जो एज है, वो ये होनी चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 11 को 21 से गुणा करो प्लस 2x, ये अपनी टोटल एज है। ये टोटल एज किसके बराबर होनी चाहिए, 25 प्लस 13, जो अपन नॉर्मल करते आ रहे हैं। यहाँ से x की वैल्यू आराम से आ जाएगी, आप निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिखाया था क्लास नंबर 3 में, उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा यहाँ करते हैं ताकि आपको याद आए। आपको पता है 11 लोग हैं और जो एवरेज है वो 21 है। ये 21 कितने से बढ़ा, 4 से बढ़ा। कब, जब 2 लोग आए। तो 2 पीपल आए, तो उनकी जो आयु है वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगी इस ग्रुप में। ध्यान से देखो, जब 2 लोग आएंगे तो औसत 4 से बढ़ेगा। तो पहले ये क्या करेंगे, खुद की एवरेज मेंटेन करेंगे। कैसे कि 21 प्लस 4 इनकी खुद की एवरेज, 2 लोग हैं तो दोनों की एवरेज ये लो, 21 प्लस 4 और 21 प्लस 4। साथ में ये लोग क्या कर रहे हैं, जो बाकी लोग हैं, कितने लोग हैं, 11 लोग, इन 11 लोगों का एवरेज कितने से बढ़ा रहे हैं, 11 से बिल्कुल। तो इन दोनों की आयु कितनी हुई, 21 से 4 25, 25 से 25 50, 50 प्लस 44 कितना आया, 94। ये 2 लोगों की है, एक की कितनी आएगी, 2 का भाग दे दो, 47। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का गेम है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास नंबर 3 में समझाया था, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, बाकी बहुत आसान है, ऐसे भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाओगे कि एक क्वेश्चन को करने के 1000 तरीके होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर समझाया था, इस क्वेश्चन पे बेस्ड है। देखो कैसे, इसको भी मैं आराम से प्यार से समझाऊंगा। उसके बाद आपको कमेंट करने के लिए मैं ज़रूर आपको क्वेश्चन दूंगा। देखो, एक कक्षा में छात्रों की निश्चित संख्या का औसत 55.5 है, n लोग हैं, औसत 55.5 है। यदि 60 kg के औसत भार वाले 4 व्यक्ति और आते हैं, 4 लोग आते हैं, कितने kg वाले, 60 kg वाले, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 360 ग्राम से बढ़ जाता है, मतलब 0.360 से बढ़ जाता है। ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। तो प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी। तो अब जो मैंने आपको एग्ज़ाम अप्रोच बताई थी वो क्या बताई थी कि हमने मान लिया कि ये जो 4 छात्र है इनका भी औसत 55.5 है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, इनके पास एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस 55.5 से कितना एक्स्ट्रा बाहर है इनके पास है 4.5। एक लड़की के पास 4.5 kg एक्स्ट्रा है, लड़की कितने हैं, 4। तो अगर हम 55.5 मान ले सबका औसत, तो हमारे पास 55.5 तो औसत आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि सबका वेट 55.5 है। देखो ये 55.5 वाले n लोग हैं, प्लस ये 4 लोग कितने हैं, 55.5 प्लस एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे 4.5। इसमें किसका भाग दोगे आप, n प्लस 5 का है तो दोगे। तो आपको पता चल गया कि भाई 55.5 n लोगों का है और ये 4 लोग हैं, इनका 55.5 प्लस 4.5 है। इसमें भाग किसका देने वाले हो आप, इसमें भाग देने वाले हो आप n प्लस 4 का। यही तो एवरेज निकल के आएगा। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ वो चीज़। आपको दिख रहा है कि 55.5 गुणा n, 55.5 गुणा 4, तो यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, 55.5। तो 55.5 आपने कॉमन ले लिया, n प्लस 4 बचा, प्लस 4 गुणा 4.5 बचा। इसमें किसका भाग दोगे, n प्लस 4 का। n प्लस 4 से n प्लस 4 कट गया। तो आपको दिख रहा है कि जो औसत है उसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन आया, सिर्फ इस एक्स्ट्रा वाले पार्ट का। तो जो एग्ज़ाम अप्रोच है वही करो आप। आपको पता चल गया कि इनके पास 4.5 kg पर पर्सन एक्स्ट्रा है, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना आया, ये कितने लोगों पे, n प्लस 4 लोगों पे। इससे क्या हुआ, 360 ग्राम बढ़ गया औसत। यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो, बहुत आसान है। अब इसको कैसे करोगे, 360 बटा 1000 लिख दो, 0 से 0 कट गया, ये 9 बटा 25 बिल्कुल। अब 25 को 4.5 से गुणा करोगे, या एक काम करो, ये 10 लिख दो नीचे। इससे ये कितनी बार गया, 5 बार। ये कितनी बार गया, 2 बार। ये कितनी बार गया, 2 बार।
तो ये आ गया n+4 बराबर 50, तो n बराबर 46। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से नहीं समझाया है, शायद हो सकता है कि मेरे समझाने में दिक्कत आई होगी। आपको क्या करना है, जब भी प्रारंभ में कक्षा में कितने छात्र थे ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको क्या करना है कि भाई ये औसत 55.5 है, ये भी 55.5 है, हमने मान लिया, लेकिन इनके पास कितना एक्स्ट्रा है, ये वेटेड एवरेज लगा रहे अपन, बस और कुछ नहीं। ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि जो जितना एक्स्ट्रा है वो सब में बांट दो, बांटने से क्या होगा, औसत इतने से बढ़ जाएगा, बस वही चीज़ है। हो सकता है कि मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करो। अब देखो, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी की औसत आयु 22 वर्ष है। जब टीम के कोच की उम्र को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष से वृद्धि हो जाती है। तो टीम के कोच की आयु क्या है, कुछ नहीं करना, 11 लोग हैं, औसत 22 है, कितने से बढ़ रही है, 1 से बढ़ रही है। तो जो कोच है उनकी आयु का कंट्रीब्यूशन कैसे होगा कि एक तो खुद की एवरेज मेंटेन करेंगे कि 22 से 23 हो रही है तो 23, प्लस इन 11 लोगों की 1 से बढ़ा रहे हैं तो 1 गुणा 11 कि 11 लोगों की 1 से बढ़ा दी, कितने हुई टोटल 34। बस आप अंडरस्टैंडिंग से भी करोगे तो भी आसान है और फॉर्मूला लगा के करोगे तो भी आसान है। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, 11 लोगों की 22 है, कोच की हमने x मान ली, इसमें 23 का भाग देंगे तो क्या होगा, 23 का नहीं, 11 और 1 12, 12 लोग 12 का भाग देंगे तो औसत आयु 22 से 23 होगी, बराबर 23, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 छात्रों ने दान के लिए पैसे जमा किए, औसत योगदान 50 रुपये था। बाद में एक शिक्षक ने भी कुछ पैसों का योगदान किया, अब औसत योगदान 56 रुपये हो गया। औसत योगदान देखो, 24 छात्र थे, औसतन उन्होंने 50 रुपये दिया, लेकिन क्या हुआ, शिक्षक ने जब पैसे दिए तो इनका औसत बढ़ के 56 हो गया, 6 बढ़ गया। तो शिक्षक है, उनका कंट्रीब्यूशन कैसे हुआ, इन्होंने क्या किया, अपना एवरेज मेंटेन किया, कितना हुआ 50 से 56, तो 56 रुपये तो एवरेज में मेंटेन हो गए। बाकी जो लोग हैं 24, इन 24 लोगों का एवरेज कितने से बढ़ाया, 6 से। तो शिक्षक के कितने हुए, 56 प्लस 24 ही गए 144। शिक्षक ने इतने पैसे दिए, कितने 200 रुपये। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि 24 छात्र है, इनका औसत 50 है, बस शिक्षक आया, टीचर आने के बाद हमने भाग दिया, 24 छात्र है तो टोटल बन गया 25, 25 बराबर कितना हो गया 56। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हो, या आप ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला कर सकते हो। आगे चलो, फ्लाइट में 45 यात्री के सामान का औसत भार 12 kg है। 15 नए यात्री अपने सामान का औसत भार 18 kg उड़ान में लेकर सवार हुए, तब सामान के औसत भार में कितनी वृद्धि हुई। अब ये वृद्धि पूछ रहा है तो देख लो कि भाई 45 लोग हैं, फिर 15 लोग और आए, इनकी वजह से भार 12 था, लेकिन इनकी वजह से ये लोग लेके आए 18 kg। तो बताओ पूरे ग्रुप का कितना भार हुआ, ये कितने से बढ़ाया। बस सिंपल है, देखो कैसे, हमने मान लिया कि ये 12 है, इनका भी 12 है, ये 12, ये 6 एक्स्ट्रा, तो इनका भी 12 है भार, इनका भी भार 12 है, लेकिन ये 6 एक्स्ट्रा लेके आए। कितने लोग हैं 15, तो 15 गुणा 6 इनके पास एक्स्ट्रा वेट है। ये एक्स्ट्रा वेट किस में बटेगा, इन पूरे 60 में बटेगा। क्यों बटेगा, क्योंकि ग्रुप में कितने लोग हैं 45 और 15 60, ये 4 बार कट गया, 1.5 से बढ़ गया। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, अगर आपको ये तरीका आता है तो बहुत आसान हो जाते हैं ये क्वेश्चंस, 10-10 15-15 सेकंड के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो कि 45 लोग हैं, 12 वेट है, फिर 15 लोग आए, 18 से भाग दोगे 60 का, तो एवरेज निकल के आएगा कितना, आपके पास निकल के आएगा 13.5। तो आप देखोगे कि 12 से कितना बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया। तो आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप तरीके लगा सकते हो, सारे तरीके आपको आते हैं, मैंने सिखा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रिकेट की एवरेज जो मैंने आपको क्लास शुरू होते ही समझाया था कि कैसे निकालते हैं, वो देखो। एक खिलाड़ी की 21 पारियों का औसत 23 है, वह अपनी 22वीं पारी में 41 रन बनाता है। 23वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत रन में 1 की वृद्धि हो जाए। देखो 21 पारी है, औसत 23 है, 22वीं पारी में इसने 41 रन बनाए, अब औसत कितना हुआ हमें नहीं पता। एक बार कैलकुलेशन मत करो, 21 पारियों में ये 23 रन बना रहा है,
22वीं पारी में 41 रन बना रहा है और इसने 23वीं पारी में x रन बनाए, टोटल पारियां 23 हो गई। औसत आना चाहिए कितना, 1 की वर्दी, 23 से 24। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो बिल्कुल। अब देखो, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि हमें पता है कि 21 पारियों का औसत कितना है, 23 है। अब ये औसत कितना बढ़ना चाहिए, देखो जो अंडरस्टैंडिंग वाला तरीका है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 21 पारी है, औसत 23 है, ये औसत कितने से बढ़ना चाहिए, 1 से, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, 24। तो अब मेरे पास 21 पारियाँ हैं, तो मैं पारी नंबर 22 और पारी नंबर 23 का कंट्रीब्यूशन यहाँ लिखूँगा। कंट्रीब्यूशन कैसे लिखूँगा कि पहले तो ये दोनों अपना खुद का मेंटेन करेंगे, मेंटेन कर लिया 24, ये 24 और ये 24, प्लस ये 21 पारियों का औसत 1 से बढ़ाएंगे, 1 गुणा 21। तो 22 और 23 में मिला के टोटल रन इसको इतने बनाने हैं, कितने हैं, जो कि 24 और 24 48, 48 और 21 69 रन दोनों पारियों का। लेकिन इसने 41 रन तो बना लिए 22वीं पारी में, तो 28 रन कौन सी में बनाएगा, 23वीं में। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे बना सकते हो इन क्वेश्चन को, ये अपना तरीका है, बहुत आसान है, कैलकुलेशन का कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। अब ये देखो, एक बल्लेबाज के 12 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में वो 96 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रनों से बढ़ जाता है। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, 12 पारी है, औसतन x है, 13वीं पारी में 96 बनाया, टोटल पारियां 13 है, इससे क्या हुआ, औसत बढ़ गया किससे, 5 से। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एलिगेशन भी लगा सकते हो। एलिगेशन कैसे लगाओगे, देखो x एवरेज है कितनी पारियों का, 12 पारियों का। अब नई जो पारी ऐड हुई उसने कितने रन बनाए, 46। तो इस एक पारी के लिए औसत क्या होगा, 96, लेकिन कुल मिला के औसत क्या हुआ, x + 5, कि 12 पारियों का औसत x है, इस एक पारी का 96 है, लेकिन 13 पारियों को मिला के जो एवरेज बनेगा वो x + 5 बनेगा, क्यों, 5 से बढ़ गया। अब इसमें से इसको घटा दो तो x + 5 - x कितना बचा, यहाँ पे 5। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ 12 की वैल्यू क्या होगी, ये 5 गुना हो रही है, तो ये भी 5 गुना, 12 पंजे 60। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये बड़ा है इस केस में, तो ये क्या होगा, छोटा होगा। तो ये 60 कब पॉसिबल है, 96 में से 60 घटाओ, कितना आया, 36। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, x + 5 = 36। तो इसका ये आप एलिगेशन भी लगा सकते हो और ये भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे वो यूज करो। बाकी छोटे सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा तरीकों में मत फंसो, डायरेक्ट कर लो। एक क्रिकेटर की 22 पारियों को खेलने के बाद औसत 56 है, 22 पारी खेली, औसत 56 है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि नया औसत 54 हो जाए। नई पारी 1 है, हमें नहीं पता उसने कितने रन बनाए, हमने x मान लिए, बट 22 और 1 23, 23 पारियों का औसत 54 है, ये 54 लिख दिया। 56 में से 54 गया, 2 बचा, ये मैं नहीं पता। यहाँ 1 की वैल्यू 2 है, 2 गुणा, तो यहाँ क्या होगी, 44, 2 गुणा। तो यहाँ पे 44 कब बचेगा, जब यहाँ पे क्या होगा, 44 होगा। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, नहीं 44 नहीं, यहाँ पे 10 होगा। कैसे, कि ये जो बीच में एवरेज आता है ये किसी एक नंबर से बड़ा होता है, तो यहाँ पे 56 से छोटा है तो इससे बड़ा होगा, तो ये यहाँ पे 10 लिखोगे, तो 54 में से 10 गए तो 44, आ गया आंसर। तो अपन से पूछा क्या है, कितने रन बनाएगा, इस पारी में कितने रन बनाए, 10 रन बनाए। अब इसको वैसे कर ही सकते हो कि 22 पारी है, 56 औसत है, इसमें x बनाए, भाग दिया किसका, 23 का, औसत आया 54, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। बट इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी भी अगर कैलकुलेशन आपको लगती है तो आप एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन से पटापट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब ये देखो, किसी बल्लेबाज का 13 पारियों में औसत 53 रन है, उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 114 है। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो 11 पारियों के लिए औसत 45 हो जाता है। तो उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन क्या है,
सीधी सी बात है कि 13 पारी है, औसत 53 से है, लेकिन अगर 11 पारी ही रहे, 2 पारियों को हटा दें तो इनका औसत 45 है। तो उन 2 पारियों में टोटल रन कितने बनाए होंगे? ये तो होगा कि 13 पारियां हैं, 53 से हैं, अगर उन 2 पारियों को हटा दें अपन तो 11 पारियों का औसत 45 है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू क्या है? कि उन 2 पारियों में बनाए गए रन्स। तो कैसे करोगे? पहले इनको गुणा करोगे, इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा आपको। तो इससे बेटर आप क्या करो, एलिगेशन लगा दो। कैसे? कि भाई 11 पारी है, 11 पारियों का औसत 45 है, इन 2 पारियों का हमें नहीं पता, बट इन दोनों को मिला के औसत क्या बन रहा है? 53 बन रहा है। तो कर दो सोल्व, ये 8 आ गया, 2 की वैल्यू 8 मतलब 4 गुणा, तो 11 की वैल्यू 44। ये 44 कब पॉसिबल है? यहाँ पे 53 माइनस 45 हुआ है, तो ये 53 किसी में से घटेगा। अब तो कितना घटेगा? 53 और 44 कितना हुआ? 7 और 9, ये यहाँ पे 97 है। बिल्कुल, ये 97 कैसे हुआ? कि जो ये औसत आता है ये किसी एक संख्या से बड़ा होगा और एक से छोटा, तो इसमें से ये घटाया तो 8 आया, अब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा? 44। तो हमें पता है कि 2 पारियों का औसत 97 है, 2 पारियों का औसत 97 है, तो टोटल क्या होगा? 97 इंटू 2, ये क्या आया? 194। लेकिन अंतर 144 है। अंतर 144, इस बात का क्या मतलब है कि अधिकतम और न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 144 है। तो 144 को साइड में पटक दो, 114 को 08। तो 114 तो हमने अधिक वाले को दे दिए ऑलरेडी इस 114 में से। अब बचे कितने? 80। ये आपस में बांट दो 40-40 से, इसको 40 दे दिया और इसको 40 दे दिया। देखो, जब भी अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर की बात हो तो इनको कैसे अपन बांटते हैं? कि हमें पता है कि 114 का अंतर है, तो 194 में से 114 तो हमने इसको ऑलरेडी दे दिए। अब बचे कितने? 80। ये 80 कैसे बांटेंगे? 40 इसको दे दो, 40 इसको दे दो, अंतर क्या है? 114 का अपने आप हो गया। तो क्या बोला है? अधिकतम रन। अधिकतम रन कितने बने? 154। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगाओगे तो आपकी ये वाली कैलकुलेशन बच जाएगी। एलिगेशन कैसे लगाओगे? कि भाई 11 लोग हैं, 11 का औसत 45 है, 2 का हमें नहीं पता बट 13 का हमें पता है। बहुत आसान है। ये वाला जो टाइप है ये मैंने ऑलरेडी आपको, 1 मिनट, हाँ, ये ऑलरेडी मैंने आपको क्लास शुरू होते हुए समझाया था कि इस टाइप की क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। देखो, इसी क्वेश्चन को अपन करते हैं, आप समझते जाओ। देखो कैसे, एक गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी का औसत कितना है? 24.85। 24.85 क्या है? औसत है। ये औसत किस पे निकालते हैं अपन? अपन निकालते हैं कि टोटल रन कितने दिए और टोटल विकेट कितने लिए। तो ये औसत कितने विकेट का है? हमने माना कि इसने x विकेट लिए। मैंने ऊपर आपको समझाया था कि जब भी एक बॉलर होता है उसका एवरेज निकालते हैं, वो हम निकालते हैं कि उसने पर विकेट कितने रन दिए, इसी पे निकालते हैं। तो इसका औसत है कि 24.85 रन देके हर 24.85 रन पे 1 विकेट लेता है। तो माना कि इसने x विकेट लिए। यहाँ पे अपन इनिंग नहीं लिख रहे, मैच नहीं लिख रहे हैं, कि इसने x विकेट लिए, तब इसका क्या एवरेज बना? 24.85। लेकिन अगली ही पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लिए। तो अगली पारी में इसने क्या किए? 5 विकेट। इसने कितने विकेट लिए? 5 विकेट लिए। तो 5 विकेट लेने पे इसका एवरेज क्या बना? यहाँ से 52/5, यही बनेगा एवरेज। एवरेज क्या होता है कि पर, देखो, रन पर विकेट, तो इसने रन कितने दिए? 52, विकेट कितने लिए? 5। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि सर एक इनिंग खेली है तो इसका एवरेज तो 52 होना चाहिए। हमें इनिंग से कोई मतलब नहीं है। जब भी बॉलर की बात आए, दिमाग से इनिंग शब्द को निकाल देना, पारी शब्द को निकाल देना, मैच शब्द को निकाल देना। यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे कि इसने कितने रन दिए, कितने विकेट लिए। तो जो काम बैट्समैन में इनिंग का करता है वो यहाँ पे विकेट्स का करेगा। तो इसने 5 विकेट लिए। इस 5 विकेट पे औसत कितना है? 52। 52/5 क्या होता है? 10.4 होता है। अब इसने अगली पारी में 52 रन देके 5 विकेट लिया, तो इस तरह इसका औसत 0.85 से कम हो गया। तो या तो कम बोलेगा या बोलेगा कि उसके औसत में सुधार आया है।
देखो मैं आपको शब्दों का जाल है वो समझा देता हूँ। वो बॉलिंग वाले के लिए बोलेगा, देखो मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजिंग है चीज़, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बॉलर के लिए बोले कि एवरेज 0.85 से कम हो गया, एक तो ये वर्ड बोलेगा, या वो बोलेगा कि एवरेज में 0.85 का सुधार आया। इन दोनों चीज़ों का एक ही मतलब है। सुधार आया का मतलब ये है कि किसी का एवरेज सुधर रहा है, इससे ये मतलब है। यार ये बाइक वाला भी देखो, आय हाय, रात को क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट छोड़ो। तो 0.85 का सुधार है, इस बात का ये मतलब है। या फिर मैं बोलूँ कि किसी के औसत में 5 का सुधार आया, इस बात का ये मतलब है कि अब वो 5 रन कम और देगा, 5 रन कम देके वो विकेट लेगा। अगर किसी का एवरेज 20 है बॉलर का, मैं बोलूं कि इसका एवरेज 5 से सुधर गया, तो इस बात का ये मतलब है कि अब वो हर 15 रन पे विकेट लेगा। सुधरने का मतलब एवरेज कम हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों शब्दों का ध्यान रखना। तो अब देखो, इन 5 विकेट का जो औसत आया वो 10.4 आया। अब ये जो एक्स विकेट्स हैं इनका औसत 85.5 है। तो अब जो एवरेज है वो कितना हो गया, 24 हो गया। कम हो गया ना, तो कम कर दिया। तो 5 विकेट ये और एक्स विकेट ये, इन दोनों का जो औसत आएगा वो आएगा 24, जो कि यहाँ बोला गया है। एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे 0.85 आएगा, इधर से क्या आएगा 10 घटाया तो 14 घटाया तो 13.6, बिल्कुल ये अपने पास आ गया। अब ये देखो, ये 2 जीरो उठा दो, मतलब ये कर दो। अब आपको दिख रहा है कि 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, ये 80 बार, ये 5 बार, 1 से 16, ये रेशियो आ गया। अब ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा कि 5 की वैल्यू या फिर 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 16 की क्या होगी, 5 गुणा 80, क्या 80 विकेट है, बिल्कुल है। ये मैंने क्या लगाया, मैंने एलिगेशन लगा दिया आराम से, नॉर्मल से। तो आप एलिगेशन को अच्छे से यूज करो। जब भी एवरेज पूछे बैट्समैन का या फिर बॉलर का, तो आप एलिगेशन वाला मेथड हर किसी क्वेश्चन पे लगा सकते हो, बहुत आसान पड़ता है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला आपको समझ में आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन समझो, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 है। कितना है, 12.4 है। ये एवरेज है, कितने विकेट्स पे होगा, डब्ल्यू विकेट लिए होंगे इसने। डब्ल्यू विकेट लेने के बाद इसका एवरेज 12.4 है। बट इसने अपने लास्ट मैच में 26 रन दिए और 5 विकेट लिए। तो यहाँ पे कितने विकेट लिए, 5 विकेट। तो औसत बन गया 5.2। लेकिन अब क्या हो रहा है कि डब्ल्यू और 5 विकेट मिलके टोटल विकेट्स ये हो गए, इनको मिलाने पे जो एवरेज बनेगा वो क्या बनेगा, 0.4 का सुधार हो जाएगा। तो 0.4 का सुधार होने का मतलब 12.4 से 12 रह गया। तो इसको इसमें से घटाया 0.4, इसको इसमें से घटाओ 7, 7 में से 0.2 घटाओ 6.8, पॉइंट्स हटा दिए, 17 चौक 68, 1 की वैल्यू 5 है, 5 गुणा, तो 17 की वैल्यू क्या होगी, गुणा 5, 17 5 85। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन अपन कैसे कर रहे हैं, हम विकेट्स पे कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि इसने कितने विकेट लिए हैं। मैंने ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसका अलग से आपको पार्ट बना के फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। बट मुझे लगता नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस पूरी क्लास में ही इसी बॉलिंग वाले पार्ट पर ही बात कर रहा हूँ कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो ये एलिगेशन है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हो। देखो, एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदी, लेकिन उसने पाया कि वह 336 रुपये अधिक खर्च करके 4 अतिरिक्त पुस्तकें प्राप्त कर सकता है। फिर प्रति पुस्तक का कुल औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाएगा, तो प्रत्येक पुस्तक का पिछला औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में भी आप एलिगेशन लगा सकते हो अपने हिसाब से, नॉर्मल क्वेश्चन को भी नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हो। अब इसमें एलिगेशन कैसे लगाओगे, आप देखो कि 60 पुस्तकें इसने खरीदी, 60 पुस्तकें खरीदी, तो इनका जो औसत मूल्य था वो x+1 था, ये हमने मान लिया। लेकिन इसने 4 पुस्तकें और खरीदी। अब 4 पुस्तकें खरीद, देखो आप मेरी बात को समझो कि हम एलिगेशन लगाते कैसे हैं। जब मैं 60 पुस्तकें खरीद रहा हूँ तो औसत है x+1 हर एक किताब का,
लेकिन जब मैं 4 किताबें और ख़रीद रहा हूँ तो कितने रुपए दे रहा हूँ, 336 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। यही तो बोला कि 336 रुपये अधिक खर्च करके। तो 336 में कितनी किताबें आ रही है, 4 किताबें, तो 8 बचा कितना, 16, तो 4, तो 84 रुपये प्रति औसत से मैंने 4 किताबें और ख़रीदी। लेकिन जब मैं 60 + 4 की बात करूँगा कि जब मैं 64 किताबें दोनों हो जाएगी तब मेरे पास पर बुक कितने पैसे लगेंगे, वो लगेंगे 1 रुपया कम हो जाएगा। तो जो x+1 लग रहा था वो x ही लगेगा। अब देखो हमने क्या किया, हमारा एवरेज है ये। जब मैं 60 किताबें मेरे पास है तो एवरेज रुपए लग रहे हैं x+1। लेकिन जब 4 किताबें मैं अलग से ख़रीद रहा हूँ तो मेरे पैसे कितने लग रहे हैं, 84 पर बुक। लेकिन मैं अगर ओवरऑल बात करूं कि टोटल 64 किताबों का एवरेज कितना लग रहा है, 1 रुपया कम लगेगा किस पे, x+1 पे, तो x। अब इसकी आप काटा पीटी कर सकते हो। इधर क्या आया, 1 आया। अब इसमें से इसको घटाया तो यह है। अब इसमें से उसको घटाएंगे, x - 84। क्यों, क्योंकि एक ये जो एवरेज होता है x, ये एक वैल्यू से बड़ा होता है या 1 से छोटा होता है, तो हमें दिख रहा है कि 1 बराबर कितना आ रहा है, 4। तो x - 84 क्या आएगा, x - 84 का, इसको हमने 4 से गुणा किया तो यह आया। इसको अगर मैं 4 से गुणा करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी, 60 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू किसके बराबर है, 15 के बराबर है। 15 को 4 से करेंगे तभी तो 60 आएगा। तो x बराबर क्या आया, यहाँ से x बराबर आया 99। पूछा क्या है, तो प्रत्येक पुस्तक का पिछला औसत मूल्य, पिछला कितना है, x+1, तो इसमें x+1 कर दो, 100। अगर आपको ये एलिगेशन लगाना नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो अलग से टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में नहीं, इस पूरी क्लास में ही अपन क्या कर रहे हैं, हम औसत पे ही एलिगेशन लगा रहे हैं कि 60 वस्तुओं पे औसत क्या है, फिर 4 वस्तुओं पे औसत क्या है, फिर उनका ओवरऑल औसत क्या है। इनको माइनस करेंगे तो इनका जो रेशियो आएगा वो यहाँ पे या तो बुक्स है या फिर यहाँ पे इनिंग्स है, इनिंग्स नहीं है तो यहाँ पे विकेट्स है। इन्हीं पे तो लगा तैयार हैं। अभी तक की क्लास को मैं समराइज करूँ तो बात यह है कि हम यहाँ पे एवरेज लिख रहे हैं, इन एवरेज का यहाँ पे एलिगेशन लग रहा है, और ये जो रेशियो आ रहा है ये रेशियो किसके प्रोपोर्शनल में आ रहा है, या तो विकेट्स हैं या इनिंग्स है या फिर बुक्स है। ये तो क्या अभी तक जिन जिन लोगों को अभी तक अगर ये नहीं समझ में आया तो आप एक बार क्लास दोबारा शुरू करो और शुरू से देखो, पक्का आपको समझ में आएगी। अब देखो हॉस्टल का एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि आप इन क्वेश्चनों से मतलब वो नॉन रहो। ये क्वेश्चंस भी आते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो मैंने ये क्वेश्चन डाले, एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बाकी आप खुद से करोगे। इसमें भी मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ, लेकिन आप नॉर्मली ही इन क्वेश्चनों को करोगे तो भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 35 छात्र है, कितने छात्र हैं, 35। जब 35 छात्र है तब हम मान रहे हैं कि एवरेज जो खर्चा हो रहा है पर स्टूडेंट वो कितना हो रहा है, x। लेकिन छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि हुई तो भोजनालय के खर्च में प्रतिदिन 42 रुपये की वृद्धि हुई, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे, 42। जब 7 लोग और आए तो खर्च कितना बढ़ा, 42। तो 42 रुपये खर्च बढ़ा कितने लोगों पे, 7 पे, तो औसत कितना आया, 6। तो यहाँ पे मैंने एवरेज लिख लिया। अब बोल रहा है जबकि प्रति व्यक्ति औसत 2 रुपये कम हो गया, तो यहाँ पे x - 2 हो गया। बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये डिफरेंस कितना आया, ये आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, x - 2 - 6, इसमें से इसको घटा लिया तो अब इसको इसमें से घटाएंगे। 2 की वैल्यू क्या है, 7, तो x - 8 की वैल्यू क्या होगी कि भाई ये 2 किससे गुणा हो रहा है, देखो 2 को किससे गुणा कर रहे हैं हम, 3.5 से कर रहे हैं, तो इसको हम 3.5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 35 आएगा। ये कट गया, इधर 10 आ गया, तो x बराबर क्या आया, 18। पूछा क्या है कि भोजनालय का मूल व्यय कितना था, 35 लोग थे, 18 औसत है, तो निकाल दो 35 गुणा 20 - 2, तो 35 में 35, 35 दूना 70 - 70 कितना आया, 630। अब एलिगेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन क्वेश्चनों को आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत आसानी से सोल्व होता है। बाकी जो नॉर्मल आप इक्वेशन बनाओगे, अगर आप
आपको लग रहा है कि सर हमें ये एलिगेशन नहीं सीखना कि 35 का एवरेज x है, 7 का एवरेज 6 निकाला, x माइनस 2 हो गया, तो आपको नॉर्मल अगर क्वेश्चन को करना है तो आप इसे कर सकते हो कि 35 छात्र है, औसत x है, लेकिन 42 रुपये खर्च बढ़ गया। टोटल खर्च ये था, अब इसमें 42 खर्च बढ़ गया, 42 खर्च बढ़ गया, टोटल लोग कितने हो गए 35 और 7, यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि, 35 और 7 42 लोग आ गए। 42 लोग आने से खर्च कितना कम हुआ, 2 रुपये कम। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, ये नॉर्मल सी इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस एलिगेशन मेथड में, और कुछ नहीं है, दोनों चीज़ सेम ही है, ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज ही है। भाई हमने मान लिया कि x रुपये पर स्टूडेंट खर्चा हो रहा है, 35 लोग हैं, तो टोटल खर्च पहले ये था, अब 42 रुपये और बढ़ गया प्रतिदिन, वो डाल दिया। अब लोग कितने हो गए 42, तो 42 का भाग देंगे तो औसत क्या आएगा, औसत 2 रुपये कम हो गया, पहले x था तो अब x माइनस 2, बस सिंपल सा है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से करो, मैं तो मानता हूँ कि एलिगेशन लगाओ ताकि आपका दिमाग चले, क्योंकि आपको एक दिन सीखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को आप अगर नॉर्मल इक्वेशन से सोल्व करोगे तो 40 छात्र है, एवरेज x है, छात्रों की संख्या में 8 की वृद्धि होने से प्रतिदिन 48 रुपये बढ़ गए, तो टोटल खर्च ये हो गया कितने लोगों पे, 40 और 8 48 पे। इससे क्या फ़र्क आया, इससे 2 रुपये कम हो गया अपना औसत, तो x माइनस 2, ये आ गया औसत। ये नॉर्मल इक्वेशन है, यहाँ से आप आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको एलिगेशन सीखना है तो कैसे करोगे कि 40 छात्र है, इनका औसत x है, फिर 8 आए लेकिन 8 पे खर्च कितना बढ़ा 48, तो 48 में 8 का भाग दिया तो औसतन कितने रुपए 6 रुपये लग रहे हैं, तो औसत 6 रुपये लग रहे हैं। ये 8 लोग आने से औसत कितना कम हुआ, 2 कम हो गया, x माइनस 2 कर दो, ये 2 है, ये x माइनस 8 है, 2 किससे गुणा हो रहा है 4 से, तो ये भी किससे होगा 4 से, तो x माइनस 8 क्या होगा, x माइनस 8 को आप जब 4 से गुणा करोगे तो 40 आएगा, तो x माइनस 8 बराबर क्या होगा 10, x बराबर 18। जो पूछा है वो निकाल दो। भोजनालय का मूल्य कितना होगा, 18 रुपये पर पर्सन है और 40 लोग हैं, तो 18 चौक 72। बस सिंपल है, आप ये करोगे तो आपका ज़्यादा टाइम बचेगा, बट एलिगेशन में इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपकी जो बुद्धि है वो बढ़ सके। क्योंकि शुरू में जब मैं भी स्टूडेंट था तो ये एलिगेशन मेरे को महाभारत लगता था कि ये एलिगेशन है क्या, फिर जब बैठ के समझा कि ये एक एवरेज को ही रिप्रेजेंट करता है, या अपन कोई क्वांटिटीज़ लेते हैं, उन क्वांटिटीज़ को अगर अपन इस फॉर्म में लेंगे तो इनका जो यहाँ पे रेशियो निकल के आता है ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। एलिगेशन कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, जस्ट एवरेज। आगे देखो, हो सकता है कि मैं जो अंग्रेजी बोलता हूँ उस अंग्रेजी में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अंग्रेजी आपको पता है कैसी है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, कमेंट में आंसर करना। अगर कमेंट में आंसर नहीं किया मुझे कोई आइडिया नहीं लगेगा कि आप क्लास देखते हो कि नहीं देखते। अगर आप क्लास नहीं देखोगे तो मैं क्लास लेना ही बंद कर दूंगा। आप ही मेरा मोटिवेशन हो, आप जैसे जैसे कमेंट करते हो मैं वैसे वैसे क्लास अपलोड करता जाता हूँ। ये मेरी गारंटी है, 2026 वाले बंदों की तैयारी इतनी भयंकर करवा दूंगा, मेरी गारंटी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। अभी तक जो मैंने अर्थमेटिक डाली है आप आंख बंद करके देखो, आंख बंद करके, अगर कुछ कसर दिखती है तो मैं कवर करवा दूंगा, टेंशन मत करो। आज तक हर एक लेक्चर में बहुत ताकत लगी है बनाने में, हर एक क्वेश्चन को फिल्टर करता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, फिर रिप्रेजेंट करता हूँ। और 2026 वालों के लिए मैं साफ बता दूँ, अपना कंटेंट बेस्ट है और आपकी प्रैक्टिस की गारंटी मैं लूँगा। आपको प्रैक्टिस का कंटेंट मैं दूंगा, आपको हर एक चीज़ वीकली, डेली, मंथली गाइडेंस सब कुछ। ये CGL मेंस हो जाए एक बार, उसके बाद आपको खींच दूंगा बहुत अच्छे से, टेंशन ना करो। बाकी CGL मेंस वाले इन क्लासेस को देख के अपना जो स्कोर है वो बूस्ट कर सकते हो, अगर आपकी गणित में आपको लगता है कि गणित में थोड़ी बहुत वीकनेस है। बाकी जो मेंस में बैठ रहा है वो ऑलरेडी गणित कर चुका होगा। अभी क्वेश्चन आपको करना है, सेम वही क्वेश्चन है, आपको करना है, कमेंट में आंसर करना है। ये क्वेश्चंस क्यों डाले गए हैं, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पैटर्न जाए कि कैसे अपन एलिगेशन लगाते हैं। अब ये होटल लंच एक्सपेंडिचर है, ये क्वेश्चन थोड़े से क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। इन क्वेश्चंस को मैं आपको करवा देता हूँ, या फिर मेरे को लग रहा है कि क्लास का टाइम हो गया है, इतना काफ़ी है। ये वाला अपन नेक्स्ट क्लास से करेंगे, और ज़्यादा नहीं बचे हुए, देखो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अगली क्लास में लगभग सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें मैं आपको एक अप्रोच सिखाऊंगा, बहुत अच्छी अप्रोच है।
आप वो अप्रोच सीख के आपको वही सेम फील होगा कि ज़िंदगी झिंगा लाला। ठीक है, चलो ये टाइप अपन कर ही लेते हैं, छोड़ो ज़्यादा टाइम नहीं, 10 मिनट का टाइम लूँगा। 11 लोग एक साथ लंच पर गए, उनमें से 10 व्यक्तियों ने खर्च प्रत्येक 400 है। 11वें व्यक्ति का खर्च 11 लोगों के औसत से 100 अधिक है, तो 11वें व्यक्ति ने कितना खर्च किया। अब पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, इसके पैटर्न को समझो कि क्या पैटर्न है। ये बोल रहा है कि 11 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनमें 10 लोगों ने प्रत्येक ने 400 रुपये खर्च करे। कितने करे? 400। सब ने 400 रुपये खर्च करे। आप समझते जाओ, सब ने 400 रुपये खर्च करे। लेकिन 11वें आदमी ने क्या किया? 11वें आदमी ने औसत से 100 रुपये अधिक खर्च किए। तो 11वें आदमी ने क्या करा? औसत खर्च किया x, औसत से 100 रुपये अधिक खर्च करे। अब मुझे आप एक ईमानदारी से बात बताओ, ध्यान से बात बताओ कि 11वें ने 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करे औसत से, लेकिन आपको पता है कि औसत तो x होता है, तो इन 11 लोगों का खर्च टोटल 11x होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये 100 रुपये एक्स्ट्रा है, ये पक्का इन लोगों ने 10-10 रुपये कम खर्च किए होंगे, तभी इसको 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े। ये x -10 खर्च किया होगा, इसने भी x -10, इसने भी x -10, इसने भी x -10, ऐसे करके इन लोगों ने x -10 खर्च किया है सब लोगों ने, और इसने x + 100 किया। तो अब मुझे बताओ कि औसत क्या है 11 लोगों का, कि इस 100 से ये 100 कट गए, तो औसत आ गया सर x। क्यों? क्योंकि 11x बटा टोटल 11 लोग हैं, तो x आ गया। ये मैंने आपको बस समझाया है कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, आप समझे। बाकी इसकी जो एग्ज़ाम अप्रोच है वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा बढ़िया से। तो आप मुझे ये बताओ, ये किस किस को समझ में आया कि ये x + 100 है, तो ये जो 100 रुपये हैं ये इसने ज़्यादा खर्च किए हैं, इसका मतलब इन लोगों ने औसत से कम पैसे खर्च किए हैं। अब ये 100 रुपये में बराबर 10 लोगों में बांट दूं तो 10-10 रुपये बटेंगे, बिल्कुल बटेंगे, बिल्कुल बटेंगे, सही बात है। तो इन लोगों ने x -10 खर्च किया है, यही तो बात हुई। तो x -10 खर्च किया, इसका मतलब कि जो x -10 बराबर क्या है? 400 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 410। तो 11वें व्यक्ति ने कितने खर्च करे? चलो ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको एक बार और समझाऊं, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके दिमाग में इसे सेट कर दूंगा, जैसे नट बोल्टू कसते हैं ना किसी कॉन्सेप्ट पे, वो कस दूंगा। देखो 11 लोग, 1 2 10, ये 11वां। 11वें आदमी ने औसत खर्च किया, लेकिन साथ में 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करे। तो आपको पता है कि औसत क्या होता है कि सब का योग बटा 11 बराबर क्या आना चाहिए? औसत। तो इन सब का पैसों का अगर मैं सम करूं तो 11x होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसने x खर्च किया, इन्होंने भी x खर्च करना चाहिए था, इनको भी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे 100 रुपये एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, औसत होना चाहिए था सिर्फ यही 11x, मतलब औसत के हिसाब से सम 11x आना चाहिए था। लेकिन ये 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए, इसका मतलब इन लोगों ने 10-10 रुपये कम खर्च करे हैं। सब ने 10-10 कम खर्च किए 10 लोगों ने, तो ये 100 रुपये कम हो गए, तो ये कंपनसेट हो गया, इससे ये कट गया, तो 11x बटा 11 बन गया। इसमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा देखो। अब देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब मैं फिर से अगर इसको लिखूँ एग्ज़ाम अप्रोच को, तो ध्यान से देखना। अब मैं इसको मिटाऊँगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1 2 3, ये 10 लोग, ये 11वां। 11वें वाले ने x रुपये तो खर्च किए, औसत तो खर्च किए, साथ में 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए। इन लोगों ने हर ने 400 रुपये खर्च करे, ठीक है। लेकिन अगर इसने 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए हैं 11वें आदमी ने, तो इन लोगों ने क्या करा होगा? 100 रुपये कम खर्च किए हैं टोटल में से। अपने ये 10 लोग हैं, इनमें अगर मैं 100 रुपये बांट दूँ तो 10-10 रुपये आएंगे इनके पास, बिल्कुल यही तो कहानी होगी। देखो मेरी बात को समझो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि 11वें आदमी ने x + 100 रुपये खर्च किए हैं, बाकी हर एक आदमी को x रुपये ही खर्च करने थे, तो इसने 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करे हैं। इस बात का मतलब ये है कि ये लोगों ने 10 लोगों ने मिला के 100 रुपये कम खर्च किए हैं।
तो ये 100 रुपये कंपनसेट हो गए। तो अभी 100 रुपये को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ इन 10 लोगों में, तो कितना खर्च किया इन लोगों ने? इन लोगों ने खर्च किया x माइनस 10 रुपये। हर एक पर्सन ने x माइनस 10 रुपये खर्च करे हैं। यही तो हुआ कि इसने x प्लस 100 कर दिया, तो इन लोगों ने x माइनस 10 खर्च किया है। तो इनका आप एवरेज निकालो तो क्या है, x ही आएगा। तो x माइनस 10 की वैल्यू क्या है? 400। ये तो दी है कि 400 रुपये खर्च करें, तो x की वैल्यू आ गई 410। तो 11वें व्यक्ति ने कितने खर्च किए? 410 प्लस 100 510। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट। मैं आपको अलग से समझा दूंगा, अलग से क्लिप बना दूंगा या शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। हो सकता है तो मैं टेलीग्राम पे आपको समझा दूंगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता, टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट लो और भेज दो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको समझ में आएगा। 24 छात्रों की औसत आयु 15.5 है। शिक्षक की आयु सभी छात्रों और शिक्षकों की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कर लिया आपने, कमेंट में आंसर करना, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, सेम डिटो क्वेश्चन। नहीं, मैं करवा ही देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन करवा के आपने तुरंत ही हमें होमवर्क दे दिया। देखो 24 छात्र है, 15.5 है। 1 से लेके 24 लोगों की जो औसत आयु है वो 15.5 है। लेकिन जो टीचर है उसकी औसत आयु कितनी है? शिक्षक की औसत आयु, शिक्षक की सभी छात्रों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। शिक्षक की जो औसत आयु है वो x तो है ही है, जो औसत होनी चाहिए एक्चुअल में, लेकिन साथ में 24 वर्ष अधिक है। तो अगर इन 24 वर्ष को मैं इधर बांट दूं सब में, +1 +1 कर दूं, +1 +1 +1 +1, तो क्या सबके पास x एक्सेस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब इस चीज़ को मैं उल्टा समझाऊंगा आपको। देखो, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इनके पास x + 24 आयु है और औसत x है, तो हमारे पास टोटल 25x होना चाहिए। तो 1x तो ये रहा, 24x यहाँ है, ठीक है। तो 25x होना चाहिए कि 24 तो ये रहे, 1 ये रहा, लेकिन हमारे पास ये 24 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसको गायब करो। इसको गायब कैसे करोगे कि सब में से -1 कर दो। ऊपर वालों में 24 है तो -24, तो -24 ये हो गया और +24 ये कट जाएगा, नलिफिकेशन। अब क्या बचेगा? 25x का 25x। तो x - 1 की वैल्यू कितनी दी है? 15.5। पूछा क्या है? शिक्षक की आयु क्या है? तो 15 ये है 16.5, 16.5 + 24, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में आपको पक्का समझ में, हिम्मत रखो यार, हिम्मत रखो। 10 लोग एक साथ लंच करने गए, उनमें 9 ने कितने खर्च किए? 9 लोग हैं, इन्होंने खर्च किया 30। 1 से 9 लोगों ने 30 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने 10 लोगों के औसत से 72,000 अधिक खर्च किया। जो 10वां आदमी है उसने औसत खर्च किया साथ में 72,000। अब मैं इसको अलग तरीके से लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। कायदा ये बनता है कि 10 आदमी हैं, अगर औसत x है तो टोटल सम 10x होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि ये भी x खर्च करता है, ये भी x, ये भी x, ये भी x। 9 तक कितना खर्च करते हैं? x। और 10वां भी क्या खर्च करता है? x। तो यहाँ से औसत क्या जाएगा? x। लेकिन 10वें आदमी ने इतने रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रखे हैं, तो इसको बैलेंस आउट कैसे करेंगे? यार एक काम करते हैं, इन 72,000 को इन 9 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। -8,000, 72 में 9 का भाग दिया तो 8,000। इसको -8 के कर दो, इसको भी -8 के, इन सब में -8 के कम कर दो। अब यहाँ पे जो 10वां है उसके पास कितना है? x + 72,000। ये 72,000 से ये 72,000 कट जाएंगे, तो हमारे पास औसत क्या जाएगा? x। लेकिन हमें पता है कि x - 8 के की वैल्यू क्या दी है? 30। कितनी दी है? 30। तो x की वैल्यू आ गई 8,030 रुपये। पूछा क्या है? 10 व्यक्तियों का खर्च क्या है? एवरेज ये है, 10 लोग तो आगे 0 कर दो, बस बात खत्म। ये शायद थोड़ा लिखने में मेरे से गलती हुई होगी। नहीं, मेरे से गलती हुई है क्या? नहीं हुई, चलो गलती हुई है। ये 80,300 होना चाहिए थे, ठीक है। ये मेथड किस किस को समझ में आया? इसको मैं और शॉर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन वो ऊपर से चला जाएगा, इसलिए बस इतना समझो आप। ये एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपके समझ में आए। 12 व्यक्ति गए, 1 से 11 लोग। 1 से 11 लोगों ने x कितना खर्च किया यहाँ पे? 64।
64 खर्च किया इन लोगों ने। कितना? 64। 12वें व्यक्ति ने कितने खर्च किया? औसत से 66 रुपये अधिक। औसत था अक्स औसत है। इस बात का मतलब यह है कि ये सब कितना खर्च करेंगे? अक्स। लेकिन हमें पता 12वें आदमी ने 66 रुपये अधिक खर्च करे, तो ये 66 अधिक खर्च करे तो इसको बैलेंस आउट कैसे करेंगे? ये 66 को 11 लोगों में बांट दो। -6 -6। अब मैं इनको जोड़ के औसत निकालूंगा तो क्या आएगा? अक्स आएगा। लेकिन इसकी वैल्यू हमें दी गई है, अक्स -6 बराबर क्या है? 64। तो अक्स की वैल्यू क्या होगी? 70। क्या बोला है? कुल खर्च कितना है? तो कुल खर्च कितना होगा? 12 लोग हैं, कर दो 840। अगर अभी भी ये तरीका नहीं समझ में आया तो मैं आपको नहीं समझा सकता, बट मैं कोशिश करूँगा आपको एक बार और समझा दूँ। ये आप कमेंट करके आंसर करना, थोड़ा सा एक लेवल हाई है, आपको करना है। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, कमेंट करके इसका आंसर करना। और साथ ही साथ सेम क्वेश्चन है, इसका भी आपको कमेंट करके आंसर देना है, किस तरह क्वेश्चन हमसे बन गए ऐसे करके, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, ये क्वेश्चंस आपके लिए है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। साथ के साथ ऐसा ना हो कि मैं क्वेश्चन करवा दिया अगले दिन आप भूल जाओ। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं अपनी, ये अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि मोस्ट ग्रुप में अपन पर्सन्स को एक्सचेंज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस की अपन अप्रोच सीखेंगे। हो सकता है कि आज की क्लास आपको बोर की होगी, क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ था, थोड़ी एनर्जी लो थी, फिर भी मैंने क्लास को कंप्लीट की है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी थी, क्या एग्ज़ाम अप्रोच आपको समझ में आई कि नहीं आई। एग्ज़ाम अप्रोच अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपको जिद्दी होना है, आपको कमेंट करके बोलना है कि सर समझ में नहीं आई, आप फिर से एक बार ट्राई करो। मैं आपको एक छोटा वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा और समझाने की। मेरे को लगता है कि मैंने सफिशिएंट समझाने की कोशिश की। अगर आप थोड़ा भी दिमाग यूज करोगे तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। बाकी धन्यवाद, आपने एंड तक क्लास देखी है। थैंक यू। कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, शेयर तो आप करोगे ही नहीं चाहे मैं आपको कितना ही बोल दूँ। धन्यवाद दोस्तों।